लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हमारे सामने ज्योति है, बिल्कुल राम दरबार पीछे लगा हुआ है इनके। तो कोलकाता में वहाँ से पढ़ेंगे आज लंका कांड दोहा 103 से दोहा 121। तो कहने को तो सिर्फ 18 दोहे हैं, पर देखो कितना समय लगता है। आपका टाइम अभी शुरू हो जाएगा, पर 45 मिनट 45 मिनट्स इज योर टाइम। और बाद में आदरणीय राजेश जी मुंबई से समीक्षा करेंगे। सो बस अब इधर उधर की बातें बंद और सारे मुंह बंद, मतलब म्यूट और मुंह भले खुले हो पर माइक बंद हो और बड़ आराम से इनकी बात सुनते हैं। जय श्री राम। स्वागत है आपका ज्योति। धन्यवाद। शुरू करूं। कृपा दृष्टि करी प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालू किश सब हर्षे जय सुख धाम मुकंद। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खशी परी। जुबती बृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति गति देखी ते करही पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुष संभारा। उड़ तारणा करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। तब बलनाथ ढोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससी तरनी। शेष कर्मठ सही ही संकही न भारा, सो तनु भूमि परेऊ भरी चारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, अन सम्मुख धरी काहू न धीरा। भुज बल जिते ही काल जम हम साई, आजू परेहु अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन अन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल कुल रोब निहारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशीप नित नावहु माथा। अब तब सिर भुज जम्बुत खाही, राम विमुख या अनुचित नाही। काल विवश पति कहा न माना, अग जगनाथु मनुज करी जाना। जानेहु मनुज करी जन दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत असिय अब्रह्मदि सुर, पिए भजहु नहीं ही करुणामय। आ जन्म ते पर दोहरत पापुम धम्मय, ऐ तब तनु अय। तुमहु देहु निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामय। राम सिया राम जय जय राम। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी ई बृंद दुर्लभ गति, तो ही दिन ही भगवान। मंदोदरी बचन सुनी काना, सुर मुनि ई सिर सबनिहि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, ईजे मुनि बर परमारथ बादी। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभूषणी मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोकी दुख किन्ही, तब प्रभु हूँ अनुजहि आयुषी दिन्ही। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया पर हरि सब शोका। किन्ही क्रिया प्रभु आयुषी मानी, विधिवत आदेश काल जिय जानी। मंदोदरी आती सब देई, तिनांजलि ताही।
भवन गई रघुपति ई गुणगन अन बरनत मन माही। आई विभीषण पुनि सिरुनायो कृपा सिंधु तब अनुज बोलयो। तुम हो कपीश अंगद नल नीला जामवत मारुति नय सीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा सारेहु तिलक कहेहु रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवहु आपू सरिस कपि अनुज पठाऊ। तुरंत चले कपि ई सुनी प्रभु बचना किन्हीं जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। जोरी पानी ही सबही सिर नाए सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। तब रघुबीर बोली कपिलिन्हे कही प्रिय बचन सुखी सब किन्हे। किए सुखी कहीं बानी सुध्या संबल अल तुम्हारो रिपु भयो। पायो विभीषण राज तिहु पूर जसु ओ तुम्हारो तो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गाये ही संसार सिंधु अपार पार। प्रयास बिनु नर हर पाए हो। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाई कपि ई पुंज। बार बार सिर नावही गए ही सकल पंद कंज। पुनि प्रभु बोली लियहु हनुमाना लंका चाहिए कहेहु भगवाना। समाचार जानकी ही सुनवहु तासु कुशल लय है तुम हो चलु आवहु। तब हनुमंत नगर महु आए सुनी निशीचरी निशाचर धाय। हे बहु प्रकार तिन्हि पुज किन्हि जनक सुता दिखाई पुनि दिन्हि। दुरीहि एते प्रणाम कपि किन्हा रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीशा मातु समर जितेहु हो दस शीशा। अभिचल राजू विभीषण पायो सुनी कपि ही बचन हरस उर छायो। अति हरस मंतन अनपुलकत लोचन सजल कहा पुनि पुनि ई रमा। का देऊ तो ही तैलोक महु कपि ई किंपि नहीं बानी समा। सुनो मातु मैं पायो अखिल जग राजू आजू हो ना संशय। रणजीती ई रिपु ओ दल बंधु हो जूत पस्यामी राम मनयानिन। सिया राम जय जय राम। सुनो सूत सतगुण सकल तब हृदय ए बसहु हनुमंत। सानु कुल कौशलपति रहु समेत अनंत। सब सोई ई जतन अन करहु तुम हो ताता देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही ई जाए जनक सुता कै कौशल सुनाई। सुनी संदेशु भानु कुलभूषण बोली लिए जुमराज विभीषण। मारुत सूत के संग सिदावहु सादर जनक सूत ही लय आवहु। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता से वही ही सब निशीचरी बिनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखाओ तिन्ह बहु विधि ई मंजन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए सिबिका रुचिर साजी पुनि ई न्याय। तात आप हर्षि चढ़ी बैदेही सुमिरी ही राम सुखधाम सनेही। देखन भालू कीश सब आए रचचक कोपी निवारण छधाए। कह रघुबीर कहा हम मानहु सीतहि ही सखा पयादे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालू कपि हर्षे नभ ते सुनह सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट किनह च अंतर साखी। सिया राम जय जय राम। तेहि कारण करुणा भी कहे कच्छुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। प्रभु के बचन शीश धरि सीता बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होई धर्म के नागी पावक अप्रगट करहु तुम बेगी। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी बिरह विवेक धर्म नीति जानी।
लोचन सजल जोरी री कर दो, प्रभु सन कछु कही ही सकत न ओ। देखी राम रूख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच कर मन उर्माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो कृशानु सब कै गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। राम सिया राम जय जय राम। श्रीखंड संपावक प्रवेश, कियो सुमिरी प्रभु ओ मैथिली। जय कौशलेश महेश, बंदित चरण रति अति निर्मली। ही प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखे, हे नभ असुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। धरी रूप पावक पानी, गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमी ऐ क्षीर सागर इंदिरा राम ही सम अम्प्री आनी सो। सो राम बाम विभाग राजती, रुचिर अति ई शोभा भली। नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। राम सिया राम जय जय राम। बरस ही सुमन हर्षि सुन बजहि, ही गगन निशान गावही किन्नर सुर। वधू नाचही चढ़ी विमान, जनक सुता समीत प्रभु शोभा अमित अपार। देखी भालू कपि हर्षे, जय रघुपति सुर उख पार। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली ही लेऊ चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जनु परमार्थी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्हीं देवनः परदाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज आद गयऊ कुमार गंगामी। तुम हो समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनंत अनामय, अजित अमोद शक्ति की करुणामय। मीन कर्मठ सुकर नर हरि, बामन अन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुर नह दिखु, हो पायो नाना तनु धरी। ही तुमहु नसायो, यह कल मलिन सदा सुर द्रोही। काम क्रोध मद रत अति ही कोही, अधम शिरोमणि तब पद पावा। यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी। भव प्रभासन अनंत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरे। राम सिया राम जय जय राम। करी बिनती सुर सिद्ध सबे कह रहे, जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सब प्रेम तन अनुपुल की विधि, अस्तुति करत बहोरी। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन धारण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुद्रीन कवि। जसु पावन अन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। जन अन रंजन भंजन शोकमय, गत क्रोध सदा प्रभु बोध मय। अवतार उदार अपार गुण, मही भार विभजन ज्ञान धन। अज व्यापक मेक मदनादि सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा। अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दुषन हहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण गयान निधान अपान अंज, नित राम नमामि मी विंभु बिरजन। भुज दंड प्रचंड प्रताप बल, खल बृंद निकंद महा कुशल। बिनु नु कारण दीन दयाल हित, छवि धाम नमामि रमा सहित। भव तारण कारण काज पर, मन संभव दारुण दोष हर। सर चाप मनोहर तोण कधर, जर जारुण लोचन भूप मन। सुख मंदिर सुंदर श्रीमन, श्री रमन मद मार मुधा ममता असमन।
अनबध्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बंती न दंत कथा रवि आतप भिन्न नम भिन्न न जथा कृत कृत्य विभो सब बानर एह हर निर्खंति ती तवानन अनसादर हे धिग जीवन देव शरीर हरे, हे तब भक्ति बिना न भव भूली परे। अब दीन दयाल दया करे, मति मोरी इरी विदेख री हरि है। जे ही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी ई चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु हु उमा। नृप्य नायक दे ए बरदा नरमिंद, द चरमा भुंज प्रेम सदा आसुबंद। राम सिया राम जय जय राम। विनय किन्ही ही चतुरानन, प्रेम पुलकत कत अति ई गात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन, अन नहीं अघात। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु हो बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीतहि हूँ अजय निशाचर राव। सुनी सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलील रोमावली ठाड़ी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, ना चितड़ पितहि ही देने हूँ दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मूछ नहीं पायो, दशरथ भेद भगवती मन लायो। हो सगुनो नो पासक मोछ न लीन्ही, तिन्हि कछु राम भगति के निज देन्ही। बार बार करी प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। सिया राम जय जय राम। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल, कौशलाधीश शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुरेश। जय है राम शोभा धाम, दायक प्रणत अविश्राम। घृत तोर्ण बर अरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय तुष नारी खरारी, मृतन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारेहु नाथ भये, देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, रे महिमा उदार अपार। जय रावनारी वी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। लंकेश अति ही बल गर्भ, की बसै असुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठी पंथ सबके लाग। पर दोहरत अति दृष्ट, पायु सो फलु लू पापा पृष्ठ। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोई मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान पद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अभयत जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, ते भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण अन सुखदायक। सुख धाम राम नमामि, मी काम अनेक छवि रघुनायक। सुर वृंद रंजन द्वंद भजन, मनुज तनु नो अतु पुलित बल। ब्रह्मादि शंकर असे बही, राम नमामि करुणा कोमल। सिया राम जय जय राम। अब करी कृपा बिलो की मोही, आयुषु दे हेहु कृपाल। काय करो सुनी प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। सुनो सुरपति कपि भालु, हमारे परे भूमि में निश्चर ही जे मारे। मम हित लागी ई तजे इन्ह प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु कैय बानी, अति अगाध जानही मुनि ज्ञानी। प्रभु त्रिभुवन मारी जियाऊ, केवल संक्रही दिन बढ़ाही। सुधा बरसी ई कपि भालु जियाऊ, हर्षि उठे सब प्रभु पही आए। हे सुधा वृष्टि भय दुहु उदल ऊपर, जिए भालु लू कपि नहीं ई रजनीचर।
रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय ए छूटे भव बंधन। अंसुर असंक सब कपि की अरुलीछा, जिए ए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दीन हितकारी, किन्हे मुकुट निशाचर झारी। खल मल धाम काम रत पा रावण, गति पाई जो मुनि पर पावना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुमन बरसी सब सूर चले, चढ़ी चढ़ी ई रुचिर विमान। देखी ई सुअवसरी प्रभु पही, आऊ हो शंभु सुजान। परम प्रीति कर अजोरी ई जुग नलीन, नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। मान बिरचह रघुकुल नायक, धृत बर अर चाप रुचिर कर सायक। मोह महा घन पटल प्रभवंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रम त्रम हम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पूंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भाव बारिधि मंदर परमम, दर बारही तारही की संस्कृति ई दुस्तर। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु हो प्रणतारती मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नाथ जब ही कौशलपुरी, हो ही तिलक अक तुम्हार। कृपा सिंधु में आऊ, देखन चरित उदार। करी बिनती की जब शंभु सिधाए, हे तब प्रभु निकट विभूषणी आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। सकुल संदल प्रभु रावण मारियो, पावन जस त्रिभुवन अन विस्तारियो। दीन मलिन हीन मति एक जाति, मोह पर कृपा किन्हीं बहुभांति। अब जन गृह पुनित प्रभु की कीजे, ये मजनू नु करेऊ समर श्रम छीजे। देखी कोश मंदिर संपदा, देही ही देहु कृपाल कपनि ही कहू मुंदा। सब विधि नाथ मोहि अपनायु, पुनि मोहि सहित अवधपुर जायु। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तोर कोश गृह मोर सब, सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस बेश गात कृष जपत निरंतर मोहि। देखहु बेगी सो जतनु, करुण सखा निहोरी तोही। बिते अवधहु जाऊं जो जियत न पावहु वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलकत शरीर। करहु कल्प भरी राजू, तुम्हो मोहि ही सुमरेहु मन माही। पुनि ही मम धाम पाएहु, जहाँ संत सब जाहि। सुनत विवर्षन बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुरी विभीषण भवन सिधाए, मणिगण अन बसन विमान भरायो। लौ पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु हो तब भाषा। चढ़ी विमान सुनी नी सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु हो फट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरसी दिए मणि नी अम्ब हर्ष बिहि। जोई जोई मन भावही, तो ही लीन्ही। मणि नी सुख मेली, डारी कपि देहि। हंसे राम मुँह श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह बेद। कृपा सिंधु से ही कपनि, सन अन करत अनेक विनोद। उमा जोग जब दान तप, नाना मख ब्रंत नेम।
राम कृपा नहीं करही, ही तसी जसी ई निश केवल प्रेम। भालू कप में पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए। नाना जिनस देखी सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। चितई सबहि पर अर किन्हि दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावणहु ओ मारियो, तिलक विभीषण न कहे पुनि सारियो। ओ निज निज गृह था अब तुम सब जाहू, सुमरेहु मोहि डर पहु हो जनी काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी री पानी बोली सब सादर। प्रभु ज्योहि ही कहु ही सब सोहा, हमें हमरे होत बचन सुनी मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम हो त्रिलोक ईश रघुनाथा। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, ही मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रूख बानर ईजा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। प्रभु प्रेरित कपि ई भालू, सब राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय है विविध विधि ई भाषी। कपिपति नीलन ऋचपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर तय, जूथत कपि बलवान। दोहा की कही ना सकही कछु, प्रेम बस भरी री भरी लोचन बारी। तन मुख चितवही राम तन, नयन निमेष निवारी। अतिशय प्रति देख रघुराई, लिन हे सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरु नाहु, उत्तर दिसहि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहु सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता ऊपर। पर राजत न प्ररामु सहित भामिनी, मेरु ओ श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु नु चलेऊ अति आतुर, किन्हि सुमन हन वृष्टि हर्षे शुद्ध। परम सुखत चली ली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन हो सुंदर चहु पाशा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। कह रघुबीर देखू रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान आन अंगद के मारे, रण मही परे निशाचर भारे। रे कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहाँ हते सुर मुनि ई दुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ से तू बादेहु अरु थापेउ, शिव शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि समहु, हो किन्हे प्रणाम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन किन्हा, बास विश्राम। सकल दे खाए जानकी ही कहे, सबने के नाम। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जति मुनि नायक नाना, गए रामु सबके अस्थाना। सकल ऋषि न सन पाय सीता, चित्रकूट आए हे जगदीशा। तह करी मुनि ने केर संतोषा, चला विमानु तहाँ हाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी ही देखाई, जमुना कली मलहरनी नि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अधभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनी शोक हरि लोक निशेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। राम सिया राम जय जय राम। सीता सहित अवध कहु किन्ह, कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि, हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मंजनु किन्ह। कपिन सहित विप्र ही कहु, दान विविध विधि ही दिन। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि कटु रूप अवधपुरी जाई। भरत ही कुशल हमारी ली सुने ही, समाचार ले तुम चली ली आए हूँ। तुरंत पवन सुत गवन ही तु भये हूँ, हो तब प्रभु ओ भरद्वाज पही ही गए हूँ। नाना विधि मुनि पूजा किन्हि, स्तुति करी ई पुनि आशीष दिनहि।
मुनि ई पद बंदी जुगल हल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुर शरीरी नादी नाघी जान तब आयो, उतरेहु तट प्रभु आए सो पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि नी चरनेहु परी। दिन ही आसिस हर्षि हर्षि ई मन गंगा सुंदरी, तब अहिवात अभंगा। सुनत गुहा आधारे हु प्रेमाकुल, आयु निकट परम हम सुख संकुल। प्रभु सहित त्रिलोकी वैदेही, परिहु अवनी तन अनसुधि नहीं तेही। प्रति परम त्रिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उर लाई। लियो हृदय ए लाई कृपा निधान, सुजान लाए ए रमापति। बैठारी री परम समीप, बुझी ई कुशल सो ओकर हर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंची असकल से बहे जे। सुख धाम हम पूर्ण काम, राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लायु। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह सब बिसारियो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामा आदिहर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावही ही मुदा। समर विजय रघुबीर के, चरित अजे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। यह कलिकाल अलमया मलायंत, मन करी देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। मास परायण 27वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलुषे विघ्नशे षष्ठ सोपान लंका कांड भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्योति। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। तो आज लंका कांड में ज्योति ने कोलकाता से दोहा 103 से 121 पाठ पढ़ा। तो आपने देखा कि कुछ पोर्शंस कुछ लंबे हैं, कुछ शॉर्ट हैं, और ये शॉर्ट था, थोड़ा जल्दी हो गया। और उसका भी एक रीजन है। प्रयास तो बहुत किया कि सारे 300 पोर्शन एक से हो, दैट एवरी यूनिट शुड हैव बी कंप्लीट इन इटसेल्फ इन सम सेंस। जैसे कल रावण का वध हो गया तो वहीं हम रुक गए, लेकिन उसके बाद में एक अलग प्रसंग है और उसकी परंपरा है, तो उसमें हो जाता है कभी कोई छोटा कहीं बड़ा। तो प्रयास ये रहा कि 300 बराबर के हों। तो वी आल्सो वांटेड टू मेंटेन दैट कि ऐसा नहीं कि भी मैथमेटिकली एकदम एग्जैक्टली रूलर लिया और 30 पार्ट इंजीनियर की तरह 30 पार्ट कर दिए, तो उसका भी कोई समझता बहुत मतलब नहीं है। सो इट्स ब्यूटीफुल ज्योति, आपने बिल्कुल अपने भाव से मन से गाया, दैट इट वाज वेरी ऑब्वियस। So thank you so much. I know you are very busy scheduling your school. ज्योति स्कूल में शिक्षिका हैं कोलकाता में, एंड आजकल इनके यहाँ बहुत काम चल रहा है स्कूल में, तो she is not able to come regularly. Okay, thank you. चलो, I think आपसे कई बातें करनी है, पर जो कि भी just talk, हमने अभी इसका पाठ किया, मनन किया, श्रवण किया, तो अब मैं इधर उधर की बात बाद में करूँगा। अब मैं आदरणीय राजेश जी से विनती करता हूँ, जो मुंबई में बैठे हुए हैं हमें बताने के लिए आज क्या पाठ हुआ और उससे हम क्या देखते हैं। ठीक है राजेश जी, बस इट्स ऑल योर्स। जय श्री राम। जय श्री राम। कल हमने देखा कि रावण का वध हुआ और इस तरह से भगवान राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवताओं को निर्भय किया। दोहा 103 जहां से आदरणीय ज्योति जी ने आज शुरुआत किया और 121 तक बहुत सुंदर पाठ किया। धन्यवाद ज्योति जी। अब यहाँ पे देखेंगे राजकुल की सारी स्त्रियां विलाप करते हुए
रावण के पराक्रम का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि भुजाओं के बल से आपने कल और यम को जीत लिया, जिनकी प्रभुता जग में विख्यात है। पर राम विमुख होने से आपका ऐसा हाल हुआ कि कुल में अब कोई रोने वाला भी नहीं बच गया है। काल के वश में होकर आपने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी स्वयं भगवान को मनुष्य समझकर बैर कर बैठे। मंदोदरी माता जी मृत रावण से कहती हैं, दोहा 104 में आप देखेंगे, भगवान रामचंद्र जी ने तुम्हें वही गति दी जो योगी जनों को दुर्लभ है। ऐसे उदार और दयालु स्वामी से तुमने बैर किया। मंदोदरी की बात सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी को अपार खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि मंदोदरी माता की भक्ति को देखते हुए, उनको ज्ञान को देखते हुए, वो वहां रहते हुए, परिवेश में रहते हुए भी अछूत ही रही है चीजों से, और वो प्रकट हो रहा है उनकी बातों से। जब विभीषण के राज तिलक करने की घड़ी आई, तब भगवान राम ने कहा कि पिता की आज्ञा के अनुसार तो मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये भगवान राम का पिताजी की आज्ञा थी कि 14 साल वनवास के दौरान नगर में प्रवेश नहीं करना। पर उसके बाद सुनिए राम जी ने क्या कहा, पर अपने समान ही बंदर और लघु बंधु लक्ष्मण को भेजता हूं। यहाँ पर प्रभु की असीम कृपा देखें अपने भक्तों के प्रति। लक्ष्मण के अलावा बंदरों को भी स्वतः खुद भगवान कह रहे हैं, अपने समान कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये दोहा 104 में वर्णित है। अब दोहा 107 में देखते हैं, जब हनुमान जी रामचंद्र जी के विजय की खबर सीता माता को सुनाते हैं। जानकी माता उस खुशी के समाचार के बदले हनुमान जी को कुछ देने की इच्छा रखती हैं, पर कुछ समय कुछ था नहीं कि कोई, वो तो बंधन में थी, कैद में, और तो वो क्या दी फिर? वो कहती हैं, हे पुत्र, संपूर्ण सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अमूल्य चीज वो दे गई। संपूर्ण सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करे, हनुमान जी को कह रही हैं, और लक्ष्मण सहित कौशलनाथ तुम पर सानुकूल रहे। माता सीता की कृपा देखिए, राम भगवान तो एक तरह कृपालु हैं ही, माता सीता कृपा बरसाते हुए चरम भक्ति ही दे दी हनुमान जी को। दोहा 108 में स्वामी रामचंद्र जी की बात मान सीता जी का अग्नि प्रवेश। अब यहाँ पे मैं ये बात को कहना चाहूंगा, यहाँ पर कई लोग इस संदर्भ को सही तारतम्य में समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते। कई बार मैं कहूंगा, भगवान राम द्वारा सीता माता को अग्नि प्रवेश के लिए कहने पर नासमझी पूर्ण बातें कहते मैंने लोगों को सुना, या प्रश्न उठाते सुना, इवन इंटेलेक्चुअल लोगों को मैंने कहते सुना इस बात को। मैं यहाँ पे इंगित करना चाहूंगा, रामायण में दोहा 107 में 7 नंबर की चौपाई में इसका स्पष्ट कारण है, अंकित है। इस लीला के तहत पहले अग्नि में रखी सीता जी को साक्षी के बहाने प्रकट करना था। ये लीला थी भगवान की सीता माता के साथ मिलकर। यहाँ पे कोई ऐसे दुविधा वाली बात नहीं है, कृपया इस चीज को क्लियर रखें, क्योंकि यहाँ पे इस चौपाई में बहुत स्पष्ट बोला गया है किस कारण से बोला गया बात। दोहा 109 में देवताओं द्वारा की गई स्तुति परमेश्वर श्री राम के भगवान की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, या समीक्षा करने जा रहे हैं। मैं कहूंगा पूरा सार है शास्त्रों का अभी जो मिलने वाला है। यदि ध्यान से आप सुनेंगे, प्लीज यहाँ पे प्रीजुडिस यदि होगा तो हटा दीजिएगा, बहुत तारतम्य आपको मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि शास्त्रों का पूरा सार एक कुछ दोहे में मिल जाता है। और ये ऐसा जगह जितने मैंने बचपन से आज तक शास्त्र पढ़े, सनातन शास्त्र की बात कर रहा हूँ, आजकल के लोगों के लिखे हुए शास्त्रों की मैं चर्चा ही नहीं करता हूँ, शास्त्र ही नहीं करता मैं, क्योंकि तो लोगों ने अपना मत लिखना शुरू कर दिया है। मैं उस सनातन धर्म की और सनातन शास्त्र की बातें कर रहा हूँ जो वेदों से चली आ रही है और हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखी है, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके सार आपको प्रस्तुत हो रही है। तुलसीदास जी ने बहुत सारांश में पेश कर दिया है। बहुत बड़ी कृपा बरसाई उस महान भक्त ने हम पर। कृपया जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और बिना पूर्वाग्रह या किसी तरह से प्रिजुडिस से छोड़ के, यहाँ पे स्तुति में देवतागण कहते हैं,
ध्यान दीजिएगा देवतागण स्तुति में क्या करे, देवतागण कह रहे हैं, रावण पापों का मूल, देवताओं का बैरी, काम, लोभ व घमंड से तत्पर अत्यंत क्रोधी था, तब भी वह आपके लोक बैकुंठ गया। यह देख हमारे मन में आश्चर्य हो रहा है। देवतागण कह रहे हैं, फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, हम देवता इस उत्तम पद के अधिकारी हैं, पर स्वार्थ में लगकर आपकी भक्ति को भूल गए हैं। देवतागण कह रहे हैं, तुलसीदास जी के रामायण में स्पष्ट है बात, हे प्रभु, हम लोग निरंतर संसार के बहाव में पड़े हैं, अब आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। देखिए कितना स्पष्ट ये बात कही गई है। कल के संदर्भों के जिक्र करते हुए उस आधार पे मैंने देवताओं और भगवान के बीच के डिफरेंस को बताते हुए मैंने जब देवताओं को एक स्टेटमेंट दिया था, देवताओं को स्वार्थी और वृत्तियों से ग्रसित तथा भगवान के भक्तों से नीचे की श्रेणी में रखा था, तो कुछ श्रोताओं को शायद मेरे इतने बोल्ड स्टेटमेंट पे आश्चर्य होगा, पर यहां पर उस बात को स्वयं देवताओं द्वारा स्वीकार करते आप देख सकते हैं। इस स्तुति में देवताओं द्वारा खुद स्वीकार करते हुए आप देखिए। अब यहाँ पे मैं कहूंगा टेक अवे ऑफ द डे, चूंकि ये तारतम्य बना हुआ है तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, पर यदि आप, मैं जैसे आपसे विनती किया था, प्रिजुडिस हटा के ध्यान से इसको लेंगे, प्रोबेबली दिस में बी टेक अवे ऑफ योर लाइफ आल्सो। आई एम जस्ट पुटिंग दैट वे, प्लीज पुट योर अटेंशन। देवी देवताओं में आस्था रखना अच्छी बात है, क्योंकि उनसे भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। ये मेरा अपना मत है जो शास्त्रों में आज तक मैंने पाई है, उसमें बस शास्त्रों का मत है, एक्चुअल में मेरा नहीं है, मैं पुट अप कर रहा हूं अपने भाषा में। हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जिनमें प्रमुख है कि उनकी तरह हम भगवान की आराधना सीख सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि देवी देवताओं को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु परेशान करते रहने के बजाय कम से कम उनसे भगवान की आराधना तो सीख लें। ऐसा करने से आप देवी देवताओं को ज्यादा खुश कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं कि कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं हमारे श्रेष्ठ देवतागण। चलिए लेते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति, दोहा 110 चौपाई 3 में ब्रह्मा जी के शब्दों को मैं बोल रहा हूं, भगवान के प्रति वो बोल रहे हैं, भगवान को संबोधित करते बोल रहे हैं, आप सेवकों को प्रसन्न करने वाले वह शोक भय के नाशक हैं, आप सदा क्रोध रहित और ज्ञान के रूप हैं, हे दीनदयाल आप दया कीजिए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरी भेद बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं उल्टा कर्म करता हूं। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिससे मैं उल्टा कर्म करता हूं। अपने चरण कमलों का प्रेम जो सदा कल्याण दाता है, वही मुझे वरदान दीजिए, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। ये ब्रह्मा जी की कितनी सुंदर स्तुति है। अब चलिए देखते हैं देवताओं, पहले देवताओं की स्तुति हमने सुन ली, देवताओं के राजा इंद्र की स्तुति देखते हैं। दोहा क्रमांक 112 चौपाई 12 में, चूंकि ये 4 चौपाई में है, मैं उन शब्दों को बोलता हूं, इंद्र के शब्द हैं, स्तुति करते हुए शब्द। वे कहते हैं, लंकेश्वर को आपने अपने बल का बड़ा घमंड था। देवताओं के राजा इंद्र कह रहे हैं इस बात को, उसने देवता और गंधर्वों को वश में कर लिया था। देखिए स्टेटस देवताओं की, खुद उनके राजा इंद्र स्वीकार कर रहे हैं कि रावण जैसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं था, वो देवों के महादेव शिव जी का भक्त था, उसकी इतनी ताकत थी कि वो देवताओं और गंधर्वों को वश में कर रखा था। कौन स्वीकार कर रहे हैं? देवताओं के राजा इंद्र स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। ये स्पष्ट हो जाता है, कोई दुविधा है ही नहीं कहीं पे। चौपाई 14 में कहते हैं, मुझे बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, राजा इंद्र कह रहे हैं। अब स्वामी के चरण कमलों को देखकर वह समूह दुख प्रदान करने वाला अभिमान जाता रहा। पर यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा इंद्र का अभिमान तब भी नहीं गया था जब भगवान राम कृष्ण रूप में द्वापर युग में आए, तब भी उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। देवताओं का वृत्ति तुरंत बहुत आसानी से नहीं जाता,
इसीलिए कई शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य देवताओं से ज्यादा अच्छी योनि है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही भक्ति की जा सकती है। मेरा अनुरोध होगा इस योनि का अच्छे से उपयोग करें। हम मनुष्य योनि में हैं, बहुत ही भगवान की कृपा बरसी हुई हमने, और इतने सुंदर तारतम्य हम भगवान की बातें कर रहे हैं, उनके ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पल में उन सारे ऋषि मुनियों की वो ज्ञान की वर्षा हो रही है। माध्यम कोई भी हो, वर्षा तो उनकी है और भगवान की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई 15 में कहते हैं, यहाँ पे देखिए कई लोग हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप में कहते हैं भगवान सगुण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है। देखिए क्या कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र, कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिनको वेद अप्रत्यक्ष गाते हैं। देखो वेदों की वो कोट करते हैं, वेदांत की कोट करते हैं, बट क्या कह रहे हैं राजाओं के इंद्र, पर मुझे अयोध्या नरेश सगुण रूप में श्री रामचंद्र जी प्रिय लगते हैं। देखिए स्पष्ट हो रहा है। चौपाई 16 में फिर क्या कहते हैं वो, जनक नंदनी और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। देखिए उनकी प्रार्थना को, हे जानकी नाथ मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। देखिए देवताओं को भी देखिए भक्ति मांगते रहते हैं वो। दोहा क्रमांक 113 में इंद्र जी भगवान से सेवा मांगते हैं। अब थोड़ा सा तारतम्य हटते हैं, चूंकि उन्होंने स्तुति की और यहाँ पे तुरंत ही वो सेवा मांगते हैं, तो भगवान ने बड़ी कृपा बरसाई। कृपालु है हमारे भगवान राम जी। उन्होंने कहा हमारे जितने भी बंदर भालू हैं जिनकी मृत्यु हो गई उनको जिला दो। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी जिला सकते हैं, पर उन्होंने इस कार्य का श्रेय इंद्र को देना चाहा। चौपाई 4 में काकभूषण जी कहते हैं सारे तरफ एक ही अमृत वर्षा हो रही थी। अब दोनों दल के लोग मरे हुए थे, अब उनमें भालू बंदर भी थे, वो जी गए, लेकिन राक्षस नहीं जिए। ये क्या भगवान की लीला है। अब इसका कारण काकभूषण जी बताते हैं, वे कहते हैं कि राक्षसों का मन रामचंद्र जी में मिलकर तद्रूप हो गया था, इसलिए वे संसारी बंधन से छूट मोक्ष पा गए। ध्यान से देखिए, तद्रूप कई बार कई बैरियों ने भी कृष्ण जन्म में भी भगवान ने ये दिखाया है। सबको उन्होंने पार करा क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति बैर था, लेकिन भगवान को ही याद रखते थे हमेशा। और भगवान साक्षात आ गए, उनके हाथों से मरे, उनके सामने मरे, तो मोक्ष पाने ही हैं, क्योंकि साक्षात भगवान है वहां पे। पर यही बात वो इनके बारे में कहते हैं, बंदर और भालू के बारे में क्यों जी गए। तब उन्होंने स्पष्ट किया, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ये काकभूषण जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बंदर और भालू सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हैं, इसलिए रघुनाथ जी की इच्छा से वे समस्त योद्धा जी गए। उनकी अभी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है जहां पे भक्ति की ऊंचाई पहुंची हो, उनको और आगे बढ़ना है। दोहा 114 में अब देखिए क्या होता है, समस्त देवी देवता स्तुति करके चले जाते हैं। उस समय अब अच्छा समय देख के देवों के महादेव शिव जी भगवान के पास आए, अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर गदगद से भगवान की स्तुति करने लगे। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, देवों के महादेव, हम बहुत शिव भक्त यहाँ पे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, स्तुति करने का आदर्श पेश कर रहे हैं। ये बहुत सीखने लायक बात है। चलिए भगवान शिव से वही बात सीखते हैं कि वो अपने इष्ट देव का कैसे, भगवान का कैसे वो स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव की अच्छी सेवा यही है कि भगवान की अनुसरण करें, उनके भगवान को स्तुति कैसे करें, उस भाव को सीखें। मनोहर हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए मेरी रक्षा कीजिए। कौन कह रहे हैं? शिव जी। कई बार शिव और विष्णु में लोगों ने बहुत भेद किया हुआ है, बहुत बहुत समय से चल रहा है ये, बट यहाँ पे भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि धनुष बाण धारण किए हुए मेरी रक्षा कीजिए, छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। देखिए परम वैष्णव इसीलिए भगवान शिव को कहा जाता है, परम वैष्णव कहते हैं उनको। कई शास्त्रों में इस बात को इंगित है। दोहा 115 में विभीषण जी भगवान को अपने महल आने कहते हैं। चलिए थोड़ा तारतम्य चेंज हो रहा है। भगवान उनको स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हारा घर और खजाना सब मेरा है, मैं सत्य कहता हूं। यहां भी ध्यान दीजिए, क्या भगवान शिव जी कह सकते हैं कि तुम्हारा घर और खजाना सब मेरा है? क्या ब्रह्मा जी कह सकते हैं? क्या राजाओं के इंद्र कह सकते हैं?
कि सब तुम्हारा घर और खजाना सब मेरा है। क्या देवतागण में कोई कह सकते हैं? नहीं, यह स्पष्ट करता है भगवान कौन है। सिर्फ भगवान कह सकते हैं कि सारे चीज पूरा त्रिलोक उनका है, तो ये घर और खजाना तो उनका है ही। और वो कह रहे हैं, इसीलिए मैं सत्य कह रहा हूं। पर मुझे अब भरत की चिंता है, जो तपस्वी वेश में निरंतर मुझे जप कर रहे हैं। अब देखिए, भगवान ऐश्वर्य के बजाय अपने भक्तों को ध्यान रखना पसंद करते हैं। सब ऐश्वर्य उनका है, बट यहाँ पे ध्यान क्या गया उनका? भरत जी पे, जो निरंतर उनके जप पे लगे हुए हैं। दोहा 116 में विभीषण को भगवान कहते हैं, क्या निर्देश है, जरा ध्यान से देखिएगा। तुम कल्प पर्यंत राज्य करना और मन में मेरा स्मरण रखना, फिर मेरे उस धाम को पाओगे जहां सब संत लोग जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गीता में भगवान कृष्ण के रूप में राम भगवान ने हमेशा कही है, मन मना भव। अर्जुन को कहते हुए उन्होंने कलयुग के मानव के लिए बहुत सिंपल बात कही है, मन मना भव, सब कार्य करते रहो, मन मुझ पे अर्पित रखो। दोहा 117 में शिव जी, देवों के महादेव शिव जी की बात कर रहा हूं, पार्वती माता से कहते हैं, देखिए स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, योग, जप, दान, तपस्या, उपवास और नाना प्रकार के नियमों से भी भगवान राम वैसी कृपा नहीं करते जैसे निष्केवल, शब्द को ध्यान दीजिएगा, निष्केवल प्रेम से दया करते हैं। अब ध्यान, मुझे याद आ रहा है इस तारतम्य में भगवत गीता का चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 66, सर्वधर्म परताज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of dharmas and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions. Do not fear. भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कही है अर्जुन को, डू नॉट फियर मां शुचः। और इसको बाद में देखेंगे जब सब लोग वानर और भालू विदा ले रहे हैं। चौपाई नंबर 3 में हम देखते हैं, उस समय भगवान राम ने सब पर दया करके क्या कहा? सबको भगवान कितने दयालु हैं। तुम लोगों के बल से ही, तुम्हारे बल से ही मैंने रावण को मारा। देखिए, बंदर भालू को कह रहे हैं, तुम्हारे बल से ही मैंने रावण को मारा। अब तुम सब अपने घर जाओ, मुझे याद करना, मम मना भव। देखिए कृष्ण जी ने कितना सुंदर ये बात रिपीट कर रहे हैं, भगवान राम जी उस समय भी किए हैं उस बात को। और किसी से न डरना, लाइन को सुनिए, सबको विदा करते हुए कह रहे हैं, मुझे याद करना और किसी से न डरना, मां सूचः। चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 66 का लास्ट 2 वर्ड्स, मां सूचः, किसी से न डरना। देखो, भगवान के भक्त होने पे निर्भयता सामान्य सी बात है। भगवान आश्वस्त करते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं मेरे भक्तों को, सिर्फ मुझे याद रखो। अब दोहा 118 में उसके तारतम्य आगे देखते हैं। सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल, हनुमान और विभीषण, बाकी सब तो चले गए, इनके आंखों में आंसू भरे प्रेम के अधीन होकर कुछ नहीं कह पा रहे थे। उस दौरान भगवान ने उनकी प्रीति देख सबको विमान में चढ़ा लिया। भगवान ने मन में ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और उत्तर दिशा को विमान चलाया। दोहा 118 में लिखा है ये बात। अब यहाँ पे ब्राह्मणों में आज के तारतम्य के ब्राह्मणों से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आज के ब्राह्मण जन्म के ब्राह्मण हैं, वो गुण और कर्म के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं भगवान, जो गीता में स्पष्ट कही है। चूंकि यहाँ पे समय नहीं है, मैं उस बात को नहीं करूंगा। वर्ण जो व्यवस्था है भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पे बनाई है, न कि जाति, न कि वर्ग, न कि जन्म के आधार पे। तो उन ब्राह्मणों की बात कही है जो गीता में डिफाइंड है। ब्राह्मण कौन है? उनको मन से ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवा। देखिए भगवान का, चूंकि भगवान क्षत्रिय थे, उन्होंने धर्म को कभी पीछे नहीं रहने दिया, भले वो भगवान थे। ब्राह्मणों को सिर नवा के वो उत्तर दिशा में विमान को चलाया उन्होंने। दोहा 120, प्रभु ने हनुमान जी को कहा कि हे पवन कुमार, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अयोध्यापुरी में जाओ और भरत को हमारी कुशलता सुनाना और उनका समाचार लेकर आना। अब यहाँ पे चलिए मैं एक चीज को रोकूंगा, जो दोहा आगे का है, वो टेक अवे ऑफ द डे के पार्ट में आ जाता है। चलिए
एक तो टेक अवे ऑफ द डे मैंने दे दी है, 3 और लेते हैं हम आज टेक अवे ऑफ द डे। पहला दोहा क्रमांक 103, चौपाई 4 से 7 में यह स्पष्ट हो जाती है कि रावण जैसे विश्वविख्यात प्रभुता वाले व्यक्ति भी यदि राम विमुख हो जाए और भगवान को सामान्य व्यक्ति या देवी देवता के समतुल्य मान, मेरा शब्दों को ध्यान दीजिएगा, भगवान को सामान्य व्यक्ति या देवी देवता के समतुल्य मान, उनसे बैर का भाव रखने लगे तो उसका सर्वनाश वह स्वयं अपने हाथों से सुनिश्चित कर रहे हैं। ये चौपाई 4 से 7 के बीच का सार है। दूसरा टेक अवे ऑफ द डे, हरि गीतिका छंद 32 में मंदोदरी माता भगवान राम की महिमा बताते हुए कहती हैं कि जिसे, देखिए मंदोदरी माता के शब्द हैं इसमें, जिसे शिव जी और ब्रह्मा आदि देवता नमस्कार करते हैं। देखो उन्होंने स्पष्ट कही, भगवान को अलग करके बात कर रहे हैं। मंदोदरी माता का शब्दों को देखिए, बिल्कुल नपातुला शब्द है, ज्ञान से प्रेरित शब्द है। जिसे शिव जी और ब्रह्मा आदि देवता नमस्कार करते हैं, उन दया के रूप भगवान का आपने भजन नहीं किया। कितने स्पष्ट शब्दों में मंदोदरी माता की बात कही गई है। कहाँ स्पष्टता नहीं है, मुझे आज तक समझ में आया लोगों को कंफ्यूजन कहाँ पे आती है। जन्म से मरण पर्यंत, अब मंदोदरी माता के शब्द को भी मैं एम्फेसाइज करूंगा। मंदोदरी माता क्या कर रही है रावण को देख के, मरे हुए रावण को देख के, जन्म से मरण पर्यंत आपका यह शरीर, ये शो कर रहा है कि मंदोदरी माता का स्तर क्या था, वो भक्ति में किस स्तर पे थी, वैराग्य के स्तर पे थी, पत्नी थी रोल के तहत, पर रावण के मरे हुए शरीर को देख के क्या कह रही हैं, आपका यह शरीर पाप की राशि का रूप ही था, क्योंकि सदा पराये के द्रोह में तत्पर रहा। तुम्हें भी रामचंद्र जी ने अपना लोक दिया, ऐसे निर्विकार ब्रह्म को मैं प्रणाम करती हूँ। अब मंदोदरी माता के प्रार्थना के शब्द हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित जरूर करते हैं। टेक अवे ऑफ द डे पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि हम हमारे जीवन में क्या यही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि मेरी नजर में मंदोदरी माता जैसे भक्त के सत्संग में रहते हुए भी यदि व्यक्ति भगवान का भजन न कर भोग के पीछे पड़ा रहे, जैसे रावण का था, अपने झूठे दंभ के लिए लोगों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाते रहे, क्षणिक सुखों के लिए देवी देवता के पीछे सारा जीवन भागते रहे, भले बैरिक रूप में भागा बट रावण वही भागते रहा देवी देवताओं के पीछे, तो उससे अभागा जीवन में शायद ही कोई होगा। मेरी नजर में तो उससे अभागा जीवन में कोई नहीं हो सकता। अब इस हमारे आत्ममंथन का आखिरी पड़ाव, उसमें सार गर्भित पंक्तियां, इनफेक्ट क्लोजिंग रिमार्क के रूप में मैं लेना चाहूंगा भगवान श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में ही मैं ले रहा हूं, मेरा कोई शब्द इसमें नहीं है। दोहा क्रमांक 121, यह कलिकाल माला यतन मन करी देखूं विचार, रघुनाथ नाम ताजी नहीं आन आधार, नहीं आन आधार। हे मन, हमें अपने मन को दे कहना है क्योंकि आत्ममंथन कर रहे हैं। इस मंथन के मंच पे हम आत्ममंथन के लिए आज प्रेरित हुए हैं इतने सुंदर भाव से। तो यहाँ पे तुलसीदास जी के जो दोहे को चरितार्थ करते हैं हम अपने ऊपर। हे मन, तू विचार कर देख, यह कलिकाल पापों का वर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम के छोड़ दूसरा कोई सहारा नहीं है, दूसरा कोई सहारा नहीं है, दूसरा कोई सहारा पाप मुक्त करने का नहीं है। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद ओम जी को कुछ मौका देने के लिए। ये हमारा बहुत अच्छा। ओजस्वी वाणी है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया राजेश जी, और बहुत बढ़िया ज्योति। तो आप दोनों के समन्वय से आज का बड़ा अच्छा पाठ हो गया, लंका कांड समाप्त हो गया। मेरा एक आप सबसे प्रश्न है कि इनके राजेश जी के प्रेजेंटेशन कल का और आज का समीक्षा से
What is our takeaway from his presentation? उसको दोहराना नहीं है जो उन्होंने सब टेक अवे कहे हैं. I have not asked that. क्योंकि टेक अवे शब्द का कई बार प्रयोग किया, कल भी किया, आज भी किया. तो ब्राह्मण वाली बात राजेश जी जो ने कहा मेरे दिल को छुआ. अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरा भी यही विचार है जो आपका है राजेश जी. इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद. और आप जो कहें तो वाह वाह. शनिवार को मुझे बोलना है, मेरा दुखी कांपता है. अपनी भाषा में बोलूं तो. अमीना जी कहिए आप. हाँ मीना जी आप कुछ. मैं ये ये कहना चाहती थी कि हमको भारत भूमि में जन्म लेके सबसे ज्यादा खुशी है, मगर एक महिला को जब वो किसी गलत संबंध में, जब उस सब गलत घर में उसकी शादी हो जाती है, उसी प्रकार से मंदोदरी ने जिस तरह से कहा है कि हो सकता है उसको जहाँ पे उसकी शादी हुई थी उसको पसंद नहीं आया हो, मगर फिर भी उसने अपने उच्च विचारों को उन और उस कुल की रीति को मिक्स नहीं करने दिया. बस यही मेरे को भी कभी लगता है कि मैं अपना सारा जीवन प्रभु के चरणों में बिता दूं और संसार में या मेरे घर परिवार में जो हो रहा है उसको किसी तरह निग्लेक्ट करके सिर्फ प्रभु का ध्यान करूं. तो हाँ कहिए मलिक जी, आप कह रहे थे. चलिए हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इतने राक्षस मारे गए, इतने लोग हुए, 2 आदमियों को ही राम, उनका जो तेज था कुंभकर्ण और रावण का, वो तेज भगवान के मुंह में समा गया. बाकी लोग तो वैसे ही धाम गए, उनको भगवान ने अपना लोक दे दिया. और ये 2 आदमी, इसमें ये है कि रावण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था. वो तो मालूम ही है कि जय विजय की कहानी आती है, और उनको मालूम था कि राम कौन है. बहुत जगह बताया भी है उसने, रावण ने. और वो तो दुश्मनी करने से वो तुरंत भगवान मिलने वाले थे उसको 3 जन्म में, नहीं तो हजारों जन्म लग जाते उसको अगर उपासना में जाता तो ये था उसका दुश्मनी का. वो सब समझता था और जगह जगह सब उसको उसने कहा भी है ऐसा. और सीता जी को उन्होंने कभी अपमानित नहीं किया, वैसे रखा, अपने बगीचा के बड़े महान भवन में रखा, उनको कोई अपने महल में नहीं ले गया. इसलिए वो भक्ति का एक रूप है और लीला भगवान कर रहे हैं इस तरह से. ये मेरा विचार है कि रावण बहुत अच्छा आदमी था, वो खराब नहीं है, वो भक्त है भगवान का. और उसको क्या करेगा, वो दुश्मनी से ही उसका काम बनने वाला था, तो वही करेगा. ठीक, यही कहना था. जय श्री राम. हेलो, थैंक यू वेरी मच. तो चलो इस पर थोड़ी मैंने जो प्रश्न पूछा वो कुछ अलग प्रश्न था, पर मैंने उसका ठीक से पूछा नहीं. हो मैं हाँ शायद जी आप कहिए. हाँ बिल्कुल कहिए. मेरे हिसाब से राजेश जी की समीक्षा से एक ही अपटेक है, वो ये है कि मानव जीवन बहुत सक्षम और समर्थ है, हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए. थैंक यू, धन्यवाद. हाँ, तो चलो मैं और बाकी सब लोग, आप चूंकि वी हैव टाइम टुडे, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, पर मैं आपको 1-2 बातें बता दूं. तो कल उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे हम, दैट एवरीबॉडी नोज. सो कल संध्या गौतम देहरादून से पढ़ेंगे उत्तराखंड में आरंभ से 2030 तक. और कल कामेश्वरी जी जो हैदराबाद में है वहाँ से उसकी समीक्षा देंगी. सो कल का ये कार्यक्रम है. और अभी चूंकि कल हम 27वें दिनों में होंगे, तो कल से 4 दिन रह जाएंगे, 27, 28, 29, 30, गुरु शुक्र शनि रवि. तो अंतिम दिन का मैं थोड़ा सा, आई थिंक आई पोस्टेड ऑन बोथ द ग्रुप, समीक्षकों के ग्रुप में भी और श्रावण मास के जनरल ग्रुप में भी. तो अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, पर आप अपने ओपिनियन दीजिए. एक तो ये था कि मैंने आपसे राय पूछी है कि उस दिन चूंकि रामायण पाठ का समाप्त हो जाएगा, तो जैसे अपनी परंपरा है वी सिंग
रामायण जी की आरती, तो आरती श्री रामायण जी की, तो उसमें आपकी क्या सम्मति है, आप बताएं। हाँ ना, मुझे जैसा आप कहेंगे मैं उसी हिसाब से चलूंगा। तो any thought on that right now, or you want to express your opinion on the group? जी करनी चाहिए सर, आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आरती तो बहुत आवश्यक है, संपन्न समापन। उसी से होगा सर। अच्छा, तो जो रामायण जी, हर रामायण के पीछे होती है आरती, आरती श्री रामायण जी की। तो उसके बाद में दूसरा मैंने आप सबसे पूछा, आपकी राय पूछी कि शैल बी आल्सो डू राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। कई लोग उसको राम की आरती कहते हैं, कोई राम स्तुति कहते हैं, कैब से क्या फर्क पड़ता है राम स्तुति के, राम की आरती के। तो शैल बी सिंग दैट आल्सो? जरूर, अवश्य। जी इफ यू डिफरेंट ओपिनियन प्लीज टेल। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे हम इसको कैसे मना कराएं। नहीं, बिल्कुल करना है, जरूर होना चाहिए श्री रामचंद्र कृपाल भजन। तो अब मुझे इनको गाने के लिए 2 व्यक्तियों के नाम चाहिए, तो आप प्लीज अभी मत कहिए। सो जस्ट सेंड मी अ मैसेज, यू नो, कि आई विल लाइक टू सिंग रामायण जी की आरती और राम स्तुति। क्योंकि जैसे हमने जब भगवान प्रकट हुए थे तब भय प्रकट कपाल, हम बड़े आवेश में आ गए थे, और आना भी चाहिए, भगवान प्रकट तब आवेश में कब आएंगे। तो सभी लोग गाने लग गए तो बड़ा यहाँ पे शोर हो गया, तो कुछ मजा नहीं आया। So we'll sing only one person sings, बाकी से म्यूट करके उसको पढ़ें आराम से, और सेम थिंग विल डू राम स्तुति। So please send me a message that you would like to sing। अगर मल्टीपल लोग आते हैं then मैं फिर एक रैंडम लॉटरी ड्रॉ करके बताऊंगा क्या, रैंडम लॉटरी करके I will let that person। So आज कल में just you know at least by आज बुध गुरु शुक्र, by शुक्रवार नाइट तक I should know क्या, if you like to read that। अच्छा, तीसरी बात इस तरह पूछा रहा हूँ, उस दिन आपको तो आप सब जानते हैं मैं कितना आलसी आदमी हूँ। तो अंतिम दिन आदरणीय राजरानी शर्मा जी ग्वालियर से पाठ करेंगे। तो चूंकि मैं सोच रहा था कि ये समीक्षा करना तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं देख ही रहा हूँ आप लोग इतने घंटे अध्ययन कर रहे हैं, इतने दिन अध्ययन कर रहे हैं, तब समीक्षा दे रहे हैं। मेरी तो मैं अपने देशी भाषा में बोलूँ तो मेरे तो आपकी भी बस की नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आप समीक्षा करना चाहेंगे, तो उन्होंने सम्मति दे दी। तो मैं मुझे बड़ी शांति हुई कि चलो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर राजरानी शर्मा है ना यहाँ प्रस्तुत है, तो धन्यवाद राजरानी जी, आपने मेरे सर पे बहुत बड़ा काम ले लिया। तो ये पाठ भी करेंगे और समीक्षा भी करेंगे। कि आपको सुनने का मौका खो दिया। हाँ, मैं तो इतना, अरे आप मेरे इतना सुन रही, इतना झेल रहे हैं यार, ये आपकी मैं सहनशीलता की दाद देता हूँ। पर और सुनना है तो आपको तो पता ही है, अभी रामायण क्लास शुरू होगी, वो 6 महीने चलेगी, उसमें सुनिए आप, झेलिए मुझे बहुत कष्ट वाला काम है वो। पर ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी आई थिंक वो भी एक क्वेश्चन डाला है कि लास्ट ईयर भी हमने किया था ये कार्यक्रम, इस साल भी राम जी कृपा से कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 60-70% लोग तो वही हैं, 30% लोग शायद चेंज हो गए हों। तो आई वांट सम फीडबैक, हम इससे अगर अगले साल करें, भगवान हमें शक्ति दे और साहस दे और प्रेरणा दे कि फिर सालों साल चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे। हम आएंगे, हम तो चले जाएंगे तो क्या है, हमारे बच्चे तो हैं, तो वो करेंगे, वो चले जाएंगे, उनके बच्चे हैं। तो हमने आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी 2 पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव पॉइंट के इन कार्यक्रमों में, और खासकर इसी साल को ले लेते हैं, पिछले साल को चलो भूल जाते हैं, कि क्या 2 बातें अच्छी आई इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरव्यू, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि 2 बातें अच्छी हुई और ये 2 बातों में सुधार होना चाहिए। सो वी इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज नेक्स्ट ईयर। और एक उदाहरण के तौर पर मैंने अपने मन से लिख दिया उसमें कि एक अच्छी बात इस बार ये रही कि भाई हमने सब हर रोज हम बिल्कुल समय से शुरू कर पाए। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। पहले तो सही है कि नहीं है कि मैं गलत बात कह दी मैंने कि नहीं समय से, तो क्या नहीं आपने ऐसे फेंक रहे हो। नहीं। और दूसरा मैंने दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो इस तरह की आप 2 पॉजिटिव चीजें आप मुझे बताइए। अब आपका ये अगेन ये इट्स ए टॉपिक ऑफ मंथन, इस पे मंथन करिए। ऐसा नहीं कि हाँ सब सभी बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है, फिर देयर इज नथिंग दैट मीन आपने कोई मंथन नहीं किया। एंड गिव मी 2 नेगेटिव थिंग्स कि इन दोनों में शायद ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, एंड समथिंग दैट आई डोंट लाइक
वो मैंने लिखा है कि भाई कई हमारे पाठक हैं वो 30 दिन में एक ही दिन आए सिर्फ पढ़ने के लिए, उनकी अपनी कोई विशेषता रही होगी, इट्स नॉट लाइक कि उनका फॉल्ट है। जैसे आज ज्योति है, मुझे पता है इन्होंने लिखा कि सर मैं, और ये बड़े भक्ति से पढ़ती है पर एक ही दिन आई और एक ही अब आगे आएंगे भी नहीं, आई नो शी इज वेरी बिजी, मुझे पता है तो दैट्स फाइन। तो इस किसी व्यक्ति की निंदा नहीं है इसमें, बट आई पर्सनली डोंट लाइक, क्योंकि ये एक 30 दिन का सत्संग है और 30 दिन में एक दिन आप आते हो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हो, बाकी 29 दिन आप नहीं हो, तो योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। सो दैट्स द वे आई टेक। तो मैं उसको नेगेटिव समझता हूँ। तो ऐसे दिस आई टुक टू एग्जांपल्स। तो आप अपने दो मुद्दे मुझे भेजिए कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, एंड आई विल कंपाइल ऑल दैट। एंड अगर आपको लगता है कि और लोगों को बुरा लग जाएगा so you can send me a direct private message, so that's fine. I'll put all that together. After doing all that, so Antim, then I will take some 15 minutes to present my thought on what happened in 30 days. Is that okay? बिल्कुल। What is our takeaway? मैंने ये प्रश्न आपको टेकअवे का इसलिए किया था क्योंकि व्हाट इज अवर टेक अवे फ्रॉम दिस 30 डेज। कल मैंने स्टेटिस्टिक्स बताया था कि ऑन एन एवरेज 60 पीपल आर अटेंडिंग। 60 टाइम्स 30 यानी कितना हुआ? फटाफट कोई मैथ्स किसको आता है भाई? 1800 और रोज 1.5 घंटा, 18 से गुणा 1.5 घंटा, यानी 2700 मैन आवर्स और पर्सन आवर्स। इफ आई से इट्स अ लॉट ऑफ टाइम वी आर पुटिंग इनटू दिस, इज इट वर्थ इट? So that's the question. अभी हम वो इमोशन में हाँ इट्स ऑलवेज वर्थ इट, भगवान की स्थिति हमेशा बढ़िया है, थिंग्स लाइक दैट। तो और अगर हम 2700 घंटे फिर अगले साल देना चाहें तो इज देयर बेटर वे ऑफ डूइंग इट, राइट? So I will like to talk about that. Okay, what is our takeaway from this whole planning? So इसीलिए मैंने राजा रानी जी को थोड़ा सा कॉक्स किया कि आप इसकी समीक्षा करिए, फिर मैं सारे 30 दिन की समीक्षा करना चाहूंगा। इज दैट एक्सेप्टेबल? बिल्कुल। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा। सो दैट्स अ टॉल ऑर्डर। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो राम जी जाने। तो पर यह मेरा मन में भाव है दैट आई विल डू ए होल exercise of reviewing whatever we have done in 30 days and where do we go from here for future. The whole idea for that is what does it tell us for future, right? जो हो गया तो हो गया, उसके हमें उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है। The idea is to learn from history. इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं स्कूलों में? इतने मोटी मोटी इतिहास बाबर अकबर दुनिया भर की किताब पढ़ते रहते हैं कि भाई जो हुआ ऐसा हुआ, पर इससे हमारे पास भविष्य के लिए लेसन क्या है? You look at the history repeats by itself. So we want to repeat good history, not bad history. So in this history, if there is anything bad, we don't want to repeat, but anything good, we want to repeat. So I want to know what is good and what is not so good. Is that okay? आपकी सम्मति हो तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मेरे लिए भी काम है आपसे, नहीं तो अभी इसका मुझे टेंशन हो गया, मुझे करना पड़ेगा ये। कहिए हाँ ना। यस बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप तो आइए, ये तो गुप्ता है तो हाँ मैं बोलेगा ही तो इसको मेरा जाति भाई है। अभी वो ब्राह्मण की बात निकली थी। वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन ऑन दिस अक्टूबर के आसपास। उसमें विनीता जी को मैंने आमंत्रित किया है और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव भोपाल से, वो वर्ण व्यवस्था पर, रामायण में वर्ण व्यवस्था पर बात करेंगे। सो विल लेट यू नो एट दैट टाइम कि ये वर्ण व्यवस्था है क्या, क्या मुसीबत है ये, ब्राह्मण बनिया है क्या? सब इन दोनों विद्वानों से तो चलेंगे इस बार। ओके, सो दैट आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। 31 अगस्त को विल हैव जन्माष्टमी। तो उस दिन सिर्फ आई थिंक क्योंकि वो मंडे है, वर्किंग डे है, जो कृष्ण का पुस्तक का विमोचन का काम कर रहे थे, एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम सो मेनी टाइम जोन्स फ्रॉम कैलिफोर्निया टू ऑस्ट्रेलिया। तो अगर शाम को भी करते हैं कृष्ण विमोचन का, तो यहाँ इट्स अ वर्किंग डे इन नेदरलैंड्स, वर्किंग डे इन यूके, इज वर्किंग डे इन यूएस, तो दे कैन नॉट ज्वाइन। सो आई हैव चेंज्ड दैट प्लान फ्रॉम मंडे टू संडे, कृष्ण का भी पीयूष का। और उसके बारे में और एक दो बात करता हूँ। सो जन्माष्टमी के दिन हम पिछले साल की तरह जन्माष्टमी ही सेलिब्रेट करेंगे। सो वी विल हैव जन्माष्टमी, तो उसमें भजन करेंगे और रात के 12 बजे भगवान के दर्शन करेंगे।
तो उसका मैं गूगल फॉर्म आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल पोस्ट इट टुडे, आज नहीं तो कल आई विल पोस्ट। तो अगर आप कोई भजन गाना चाहें और कोई भी उस दिन हमें जो करना चाहिए उस समयोचित कोई एक्टिविटी प्रपोज करें तो प्लीज लेट मी नो। If you have too many responses, I will give priority to people who are members of Sri Ramcharit Bhavan, who are younger in age, those kinds of information. So we ask for age group. The whole idea of age group is just to encourage younger people. So that's the whole idea. So please fill in that form and send it to me. So I most probably I should be able to post it. Now, while I am on this subject of Krishna Gaur Piyush, आप कई बार हम बात कर चुके हैं. There's a book, it is ready, going to print. But today I got statistics from Shiv. So मैंने कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, तो he wrote me कि he has received orders for pre-publication orders for 255 books. 255 copies. उसमें से 30 people have not still paid despite of multiple reminders. It is shocking, frankly speaking. I'm really shocked. 101 poets हैं उसमें, 101 poets from 16 countries, and the total number of copies they have been ordered is 225 effectively. 30 though they don't want to pay. Is that how we are going to promote our culture, our religion, our dharma? So I think we are making a mistake by printing this. So उसका भी मैंने opinion उसी कृष्ण गावर पीयूष के सब authors से मांगा है. We should not print these things. I tell you honestly speaking, on this book, Krishna Piyush, I have spent literally hundreds of my own hours. मैं exaggerate नहीं कर रहा. Hundreds of my own hours, because I have gone through. मैं अपनी सारा रोजना नहीं रो रहे यहाँ पे. एंड जो संपादक मंडल में हमारे मित्र हैं, जहाँ देखिए आप विशाल जी हैं, विनीता जी हैं, और कौन कोई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. They all have spent a lot of time on this. You spend a lot of time on this. तो जो कवियों ने अपनी कविताएं छापी हैं, वो खुद एक कॉपी नहीं खरीदना चाह रहे. See, it's 200 rupees. Now आज मैं कुछ थोड़ी ऐसी बात कर रहा हूँ जो मुझे करनी नहीं चाहिए, पर फिर भी I'm telling you because I'm pained. See, 200 rupees is less than $3, right? 72, 73, 74 का रेट चल रहा है. You think I should be spending any time on sending mail to collect 200 rupees? Any of my time? What do you think? It will be much cheaper for me to give away these things free. Frankly speaking, much cheaper. Okay, जिसको चाहिए अपने नाम बता दो, we'll send you free. That will be much cheaper for me. But that's the culture I do not want to encourage. I want people to take some role into it, right? So how much time we have spent? जो उनका कच्चा हम एक कॉपी लेने जाते हैं, we send them information. Okay, this is how we pay. They don't respond. Then we send them again, and we send them again. And a lot of this work is done by Shiv. How should he should be spend so much time to collect 150 to 200 rupees? आप बताओ. आप चलिए भोपाल से निकलिए और ग्वालियर जाइए रोड पर, और रास्ते में आपको भूख लगी है, लंच के लिए रुकिए किसी कैफेटेरिया में, और रास्ते में मिडवे या सब होते हैं. How much it costs for one lunch today in India? I mean, ठीक ठाक से साफ सुथरे प्लेस पे. I'm not talking about going to Taj or Oberoi or anything like that. आप बताएं, मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूँ. 600-700. हाँ 6. अरे आप तो बड़े महंगे और आप बड़े धनी हैं, बड़ी महंगी जगह जाती हैं. मैं तो मेरे अपने लेवल की बात करता हूँ. जाके आप एक पिज्जा ही खाइए और कुछ खाने की जरूरत नहीं, या एक थाली मंगवा लीजिए, क्या जो भी मिलता है वहाँ पे. तो कम से कम 200-250 रुपए तो इजीली हो जाते हैं, है क्या नहीं? या See, yes. And these our poets जो इतनी बड़ी बातें करते हैं राम और कृष्ण की, वो उनको वो कहते हैं हम खरीद रहे हैं, और फिर भी वो 150 रुपए देने में, 250 रुपए देने में उनको 50 बार याद कराओ. फिर बोलेंगे हम गूगल से पे करेंगे, हम पेटीएम क्या होता है उससे पे करेंगे, फलाना के उनका. I'm just wondering, जो हमारा जो संस्कृति का नाश हो रहा है, what I am saying it, is this the reason that we do not put any of our efforts, any of our time, any of our energy, any of our resource in promoting? इसमें तो you are promoting your own poem, right? आपकी खुद की कविता छपी है, right? And you still do not want. You want it free.
अब आप कहें कि भैया इट्स ऑल फ्री, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल से नो कि नहीं हमें नहीं चाहिए. So this is absolutely shocking. So I'm rethinking a lot of things that we should stop such projects. If this is how the mindset of our community, Hindu community, I'm very sorry, I will use the word Hindu. जय श्री राम कभी देखिए ना यूपी में इलेक्शन होते ही नारे शुरू हो जाएंगे, गली गली में निकल जाएंगे सैकड़ों लोग दुहाई लेके जय श्री राम चुनाव होंगे. अब आजकल कोई जय श्री राम के नारे नहीं गा रहा वहां पे, श्री राम तभी याद आएंगे. बट दे put no effort. विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है यूएस में, यूएस चैप्टर के, उनसे मेरी बात हुई कई 2-3, मैं बहुत सालों से जानता हूँ. तो 3-4 महीने पहले ओ मुझे ये सब आप बीएचपी के अंदर क्यों नहीं करते, वी विल प्रमोट यू. मैंने कहा व्हाई डोंट यू जॉइन बीएचपी. मैंने कहा आई डोंट वांट टू जॉइन बीएचपी, आई डोंट वांट टू जॉइन एनी सच ऑर्गेनाइजेशन. नॉट लाइक आई एम अगेंस्ट दैट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर right now, but they are interested if it is part of BHP. So what do they want to promote? This is a fact. I don't have to. मैं कोई आपसे मुझे क्या पर आपसे झूठ लेके मुझे क्या करना है? If we say that this Ramcharitmanthan is done under BHP, they want to promote aggressively. But if it is not done under BHP, they have no interest. इतने बहुत सारे में जो संस्था हैं उनसे हमारे परिचय, they have zero interest because it is not done by them. But if it is done by them, they have a lot of interest. So this is how much we respect our Ramji and Krishnaji. Zero interest. They have no interest in Ram. They have no interest in Krishna. They have interest in their own vested personal agenda. I'm absolutely sure about it. So this is what is happening. और फिर वो again वो बात वही आती है, बाबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया. अरे बाबर अकबर ने जो किया वो मर गए, खत्म हो गया. अब हम क्या कर रहे हैं? What are you doing? What am I doing? I'm doing nothing. I'm just singing songs of बाबर अकबर. और अब मॉडर्न टाइम में आ गए तो नेहरू जी मुसलमान की औलाद थी, मेरे पास ये प्रूफ है. उसका बाप और शेख अब्दुल्ला दोनों भाई थे. इतनी यूजलेस वाहियात बात. सोनिया गांधी वहां कांग्रेस का लाना चाहती, ईसाई धर्म फैलाना चाहती है. अगर सोनिया गांधी ईसाई हैं और ईसाई धर्म फैलाना चाहती है तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट. व्हाट आर वी डूइंग? हम अपना हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को कैसे फैलाना चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं करना चाहते. वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. So these are very sad things that are happening. ठीक है, हम अपना तो कर्म करेंगे. We will continue doing what we think we should do. I will continue doing जब तक मेरी सांस है, तब तक मैं अपना जो मुझे लगता है करना चाहिए, I will do that. But this is what is happening. So आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, अच्छी लगे, क्षमा चाहूंगा उसके लिए. But some certain things really hurt you. I know a lot of people in India जो RSS, VHP और जो हाई लेवल हिंदू एक्टिविटी करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं. Nobody has any interest. They never come to these meetings. मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं सारे लोग. तब इस पर टाइम ही नहीं उन लोगों उनके पास. अब उनको लगा दो उनका नाम उनकी संस्था का, then they're interested. So this is how it goes. So sorry about it. मैं थोड़ा रह गया. So unfortunately, everybody wants to do these things for their credit. Yesterday कल हम बात कर रहे थे, I think मुझे था कि हर कोई क्रेडिट अपना लेना चाहता है, बस उसके लिए करना चाहते हैं. ऐसा नहीं धर्म के लिए ऐसा एक नया सरकार का रुख देखते हुए अचानक से इतने लोगों ने, आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4-6 महीने में इतने राम के ऊपर किताबें लिख के लोगों ने पब्लिश भी कर दी हैं. और बाढ़ सी आ गई है. जो कभी नहीं लिखते तो वो आजकल राम पे कविताएं लिख रहे हैं. उनको लगता है कि सरकार खुश हो जाएगी. नया बिल्कुल इट्स अ कंप्लीटली पॉलिटिकल प्रोसेस. कुछ बात, अरे योगी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी, अरे मोदी जी योगी जी को छोड़िए. दे आर पॉलिटिशियंस. वो वही कर रहे हैं जो उनको सूट कर रहा है. अभी कल उनको सूट करेगा कि अब कश्मीर में व्हाई डिड दे मेक गवर्नमेंट विद पीडीपी? क्यों? वहां उनको वो सूट कर गया तो पीडीपी को अलायंस कर गवर्नमेंट बना ले. जब वो सूट नहीं गया वो गवर्नमेंट तोड़ दी. तो कल ये योगी जी को इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिली तो ये मुस्लिमों हाथ में लाएंगे. आई कैन टेल यू दिस. सो दिस ऑल देयर पॉलिटिकल एजेंडा. सो और उनका ये काम ही नहीं है ना. व्हाई डू एक्सपेक्ट? दिस आवर वर्क.
हमारा काम है समाज में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और ये लोग काम करें? उनका काम है देश में बेरोजगारी की समस्या देखो, इकोनॉमिक कंडीशन देखो, डिफेंस को देखो, वो उनके काम है। बड़े बड़े रोड बनवाओ, सड़कें बनवाओ, ये अस्पताल बनवाओ, वो उनका काम है। मंदिर बनवाना है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यही काम करते रहेंगे तो गरीबी कैसे दूर होगी, भुखमरी कैसे दूर होगी? तो आज के प्रसंग पे एकदम बस इस बात कहूंगा, आपका राजेश जी तो बड़े विद्वान है, so but I still can't resist without telling them. से एक तो look at the priority, how do we prioritize? अभी बात की थी ना prioritize. इवन रावण के वध के बाद में भी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमारे जीवन में ऐसा होता, हम फटाक से दौड़ के सीता के पास भाग जाते, राइट, काम तो खत्म हो गया, आप चलो सीता से मिलो। He didn't do that. पहला काम उन्होंने विभीषण जी का, you cannot have a state without a king. क्योंकि रावण के मरने के बाद तो लंका became a state without a ruler. So पहला काम उन्होंने कहा पहले इनका तिलक करो, बाद में बात। This is very important, we need to prioritize things. हालांकि उनका इंटरेस्ट तो क्या था, भाई इतने दुनिया भर का युद्ध किया, लाखों लोग मारे गए होंगे उस समय, और 18 अक्षौहिणी तो उनके जूथब, सेना जूथब थे, सुंदरकांड में कहते हैं, तो पता नहीं कितने वानर उसमें मारे गए। But first part, so how do we prioritize things? We have multiple things you need to prioritize. So, this is what we need, the takeaway. How do we prioritize things? Some things are धर्म के हिसाब जो हमें प्रायोरिटाइज करना है। तिलक करने के बाद में वो भाग नहीं गए सीता जी के पास, फिर उन्होंने वही प्रोटोकॉल इसके हनुमान जी को भेजा, अगेन टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ सीता, राइट। किसी भी व्यक्ति का कभी विचार बदल सकता है कि सीता को अभी भी मेरे मन के प्रति क्या भाव है। लेट मी से दैट। आपने वो अपना में बहुत बड़ा विषय सो कॉल्ड अग्नि परीक्षा, तो उसमें तो कभी अलग से चर्चा करेंगे। अभी मैं विनीता जी को कहूंगा कि आज हाथ नहीं खड़ा करें इस पीछे करके, तो पर दैट एक्सप्लेनेशन आपने राजेश बिल्कुल ठीक कहा, इट्स ऑलरेडी देयर इन द फर्स्ट लाइन। उन्होंने उस पर कोई टीका टिप्पणी सवाल ही नहीं होता। उन्होंने सीता जी को अग्नि के अंदर रखा था अरण्य कांड में, अब उसको बाहर कैसे निकालें? अब बाहर कैसे निकालने, ऐसा नहीं कर सकते कि मंत्र पढ़ा बाहर सब लोगों को ये क्या हो रहा है, राइट। तो किसी को पता नहीं है कि वो अग्नि के अंदर है, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है अग्नि के अंदर है, तो हाउ डू ब्रिंग हर आउट? दैट मींस दैट जो आर्टिफिशियल उनकी बॉडी है बाहर है, जो मायावी सीता बाहर है, उसको पहले अंदर जाना है, फिर असली सीता बाहर आएंगी। अब अंदर वो कैसे जाएंगी? ऐसी तो कोई अग्नि में कूद नहीं पड़ता। देयर हैज टू बी रीजन। जितेंद्र जी बनारस में आपकी आवाज, आपकी पत्नी की आवाज सुनाई दे रही है लग रहा है। ओके सर, सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं। सो उसमें कोई विवाद का विषय नहीं है, but this has become a big contention and part of the reason is we just don't explain, we don't put that, make that effort. इसको आप explain करिए, people will understand, so we need to explain that। पर हम explain कैसे करेंगे? हम तो झंडा लेके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो जो अगली बार जब वहां निकले जुलूस जय श्री राम का, उसको अच्छे बताओ यार सीता परीक्षा में क्या राम ने ऐसा क्यों किया, तो आपको एक चांटा मारेगा वो सीधा और भाग जाएगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। बोला अरे हमारे राम जी की क्या बदनामी कर रहे हो। सो दैट्स विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। आपने क्रेडिट की बात यू सेड मल्टीपल टाइम्स राजेश जी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बट दैट्स व्हाई आई वांट टू रिपीट, क्रेडिट कभी जैसे धर्मेंद्र आल्सो मेंशन राइट नाउ, राइट, कि फर्स्ट वो दशरथ जी आते हैं, पहले दशरथ जी को क्रेडिट लेते हैं कि भाई आपके आशीर्वाद से हुआ, तो चलो वो तो एक मेक सेंस के पिताजी को कहना ही पड़ता है भाई आपके आशीर्वाद से हो रहा है। आजकल कोई वो भी कोई नहीं कहता, कौन अपने बाप को क्रेडिट देता है। आई एम सेल्फ मेड मैन, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, आई एम सेल्फ मेड मैन। मैंने कहा तो इसका मतलब कि तुम सेल्फ मेड हो यानी स्वयंभू हो, कोई तुम्हारे पिता माता तो होंगे नहीं, हाँ स्वयंभू प्रकट होते हैं, ऐसे आप प्रकट हो गए होंगे, कम से कम इतना तो क्रेडिट कहोगे पिताजी का शुक्र और माता जी के अंडे से आप पैदा हुए, इतना तो इतनी तो क्रेडिट दो भैया। ये बेसिक बायोलॉजी पता है कि नहीं, बाकी और कोई क्रेडिट मत दो। पर नहीं, आई एम सेल्फ मेड मैन, तो माँ बाप को भी क्रेडिट नहीं देते और किधर छोड़ो, दशरथ को, वानरों को, और वहां पर वापस आते समय विमान से भी कहते हैं कि देखिए सीधा सीता यहाँ पे देखो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा,
यहाँ पे देखो अंगद हनुमान के मारे गए, सब राक्षस पड़े हुए हैं यहाँ, और यहाँ रावण मरा हुआ, उसकी कोई जिक्र नहीं। उन्होंने ये कहा यहाँ भी रावण मारा गया, ये डजंट से रावण को मैंने मारा। और ये क्रेडिट यही खत्म नहीं होगा, अभी कल उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, उनका ये क्रेडिट का सिलसिला जारी रहेगा। Why are we not learning this in our life? Why we are constantly taking credit for everything which we don't even do? यहाँ इन्होंने सब कुछ किया है, फिर धनाधन और लोगों को क्रेडिट दिए जा रहे हैं। So that's one single takeaway from the entire Ramayana. 1000 पेज की किताब को फाड़ के फेंक दो, एक लेसन हम ले लें क्या भैया, give credit where it deserves, be honest about it. This is, I think, one of the most important credit that is there. सीताजी आती है तो उनको पैदल आने के लिए कहते हैं, छोटी छोटी बातें। रथ ये नहीं कि भाई सीताजी अब तो विभीषण जी का राज है, उन्होंने बहुत बढ़िया पालकी बनाई होगी, बहुत बढ़िया उनका श्रृंगार वगैरह किया कि पालकी में बैठा, नहीं पैदल। क्योंकि हम अभी भी बनवासी हैं, अभी हम लोग हमारा बनवास अभी चल रहा है, 14 साल पूरे नहीं हुए, तो उसका मर्यादा का हमें ध्यान रखना है। मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही कोई नाम उनका नहीं पड़ गया। फिर आपने इंद्र के श्रेय की बात आई की, वो इंद्र जिसके बारे में कोई पॉजिटिव बात हम कभी नहीं सुनते, जो सुनते हैं वो इंद्र की नेगेटिव बात सुनते हैं। तो उसको भी श्रेय दिया, चाहे तुझे कुछ करना है, चलो मेरे बानर भालू मरे, इनको जिता दो। दिस इज क्वाइट एन अमेजिंग कैरेक्टर ऑफ भगवान श्री राम चरित्र से हम जानते हैं। सो चलिए, अब ये समय हो गया, तो मैं थोड़ा सा आज अपने अनुभव आपसे शेयर कर दिए। मुझे पता नहीं कितना कहना चाहिए, कितना नहीं कहना चाहिए, बट मेरी अगर बात आपको पसंद आए तो इसको आप आगे बढ़ाएं, नहीं पसंद आए तो प्लीज राइट टू मी। मैं कितने साल हो गए, 40 से। अब लोग पूछते हैं कि तुम कितने साल से पढ़ा रहे हो, तो मुझे टोटल गिनती करनी पड़ती है। तो 1980 से मैं प्रोफेसर, उसके पहले भी पढ़ाता था, तो उसको तो काउंट नहीं करते। 41 साल हो गए, तो बहुत हमारे स्टूडेंट ने बहुत जूते मारे और अभी भी मारते हैं, बोलते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये जो वी हैव ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, वी गेट फीडबैक। तो बहुत मोटी चमड़ी हो गई है, तो let me know where I am wrong. I know, so I can take all criticism. तो मैं कैसे, अगर आप मेरे मित्र हैं, आप है कि नहीं मित्र, गलत बात तो नहीं कह रहे जी। तो अगर आप ही मुझे मेरा राह नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा, अगर मैं किसी गलत राह पे चल रहा हूँ। सो प्लीज टेल मी कि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये तरह से सुनना चाहिए। I will take it and I will take it in a very positive spirit। और मुझे लगेगा आप अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। I will correct myself। चलिए फिर, राम जी ने चाहे तो कल ओम जी आज याद दिलाने वाले थे चुटकुला के लिए याद दिलाने वाले। नहीं, अब वो मूड चला गया उस चुटकुले का, it doesn't fit right now। ठीक है, क्योंकि याद दिलाने वाले मैंने पढ़ नहीं पाया। अब हाँ, नहीं, थैंक यू, आई नो। तो अब राम जी विमान में बैठ गए हैं, पुष्पक विमान में। पुष्पक विमान की बहुत खूबियां हैं, उसमें जिक्र नहीं है, मन की गति से चलता है वो। उसको सुपरसोनिक जेट तो बंद हो गया, और उसकी कोई साइज भी फ्लेक्सिबल है, 2 आदमी बैठ सकते हैं और 200 भी बैठ सकते हैं, 2 लाख भी बैठ सकते हैं। Am I saying right? Yes. तो फ्लेक्सिबल साइज का प्लेन है वो, और सुपरसोनिक चलता है, और बिल्कुल कंप्लीटली रिमोट कंट्रोल है, उसमें कोई पायलट की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कोई प्लेन हो तो मैं भी आपके पास आ जाऊं, तो वो सुपरसोनिक से भी ज्यादा बढ़कर बढ़िया प्लेन है, उसमें बैठे हुए हैं राम जी। अब देखो कहाँ पहुंचते हैं, अब अभी अयोध्या पहुंचते हैं या उनका प्लेन कहीं हाईजेक हो जाता है, कहीं पता लगा कंधार पहुंच गया, अफगानिस्तान तालिबान के बीच में, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो यही सोचा कि अफगानिस्तान ना पहुंचे, इससे बढ़िया कोई और जगह पहुंचे। तो कल पता लगेगा कहाँ पहुंचता है, अभी तो हमें कोई पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्लीज डू मेरा बिल्कुल मार्गदर्शन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृदगमय। ॐ शांति शांति शांति।